हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा। सो लेट अस हैव अ एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। सो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 पे एग्जांपल 3 क्वेश्चन देखो, फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इसके हमें चार सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमने जो कंसेप्ट देखा था कि हम वेरिएबल कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो चार सॉल्यूशन ढूंढने हैं, तो मैं दो में x के वैल्यूज लेता हूँ, दो में y के वैल्यूज लेता हूँ, ताकि दोनों की सोच वाले बंदों को जस्टिस मिले। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0 मैं सपोज लेता हूँ, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सो 2y इज इक्वल्स टू 6, 0 है इसलिए। सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट मीन्स जब x 0 है तब y क्या है, 3 है। तो हमारा सॉल्यूशन x कॉमा वाई दैट इज 0 कॉमा 3। दूसरा हम ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1 सपोज। तो x की जगह पे हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। 1 को हम यहाँ पे भेजेंगे तो वो 6 में से माइनस हो जाएगा, सो क्या होगा 5। सो y इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। सो सॉल्यूशन विल बी x कॉमा वाई, और x1 तब y क्या है 5 बाय 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये दो सॉल्यूशन हमारे हुए। अब मैं यहाँ पे y के वैल्यूज लेता हूँ ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। सो लेट y इज इक्वल्स टू 0 सपोज। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। सो x 2 इंटू 0 क्या होगा, अल्टीमेटली 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। सो हमारा ये सॉल्यूशन x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 6 कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और y का वैल्यू से y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। एक बार नेगेटिव वैल्यू भी लेता हूँ ताकि वो भी आपको पता चले, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन में x एज इट इज प्लस 2, y की जगह पे हम -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, इज इक्वल्स टू 6। सो 2 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू 6। -2 यहाँ पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 8 कॉमा -1। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस जितने चाहे उतने इनफाइनाइट ऑफ मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में चार सॉल्यूशंस बोले थे, तो ये हमने 1 2 3 4 सॉल्यूशन निकाल दिए, ठीक है। फटाफट आप लिख लो ये 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा, और इनकेस अगर बाकी रह जाता है तो आपके पास पॉज का ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, सो एग्जाम जस्ट अ मिनट।
Now example 4, find two solutions for each of the following equations. ठीक है, और उसमें तीन हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं और हर एक इक्वेशन के लिए हमें यहाँ पे दो दो सॉल्यूशन ढूंढने हैं. ओके, सो एग्जाम्पल 4, फर्स्ट वन, 4x plus 3y is equals to 12. इस इक्वेशन के लिए हमें दो सॉल्यूशन ढूंढने हैं. तो मैं पहले x के लिए वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ. लेट x इज इक्वल्स टू सपोज 0 हम ले लेते हैं. तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12. 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल्स टू 12. 3 यहाँ पे जाएगा, सो डिविजन में, सो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. So we can say x comma y is equals to 0 comma 4. ओके, और दूसरी बार हम y का वैल्यू लेते हैं. तो y का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ. ठीक है, आप x का चाहो तो कुछ भी और वैल्यू ले सकते हो. सो 4x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल्स टू 12. सो 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4. तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 3. सो सॉल्यूशन x कॉमा y, x पहले और y बाद में. ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हमारे हो गए. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर को जीरो बड़ा पसंद है, सर हर बार जीरो लेते हैं, इसके आगे वाले एग्जांपल में भी वैसा ही किया था. तो जीरो बड़ा पसंद होने का यहाँ पे सवाल नहीं है. मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जितने हो सके उतने छोटे वैल्यूज लोगे तो कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे. तो जीरो लेने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद कोएफिशिएंट के साथ ही पूरा टर्म जीरो हो जाता है, तुरंत हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है. इस वजह से हम क्या करते हैं, जीरो ले लेते हैं. ठीक है, हाँ. तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, तो वो आप लिख लीजिए. ठीक है, फिर हम इसका सेकंड देखेंगे. ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा ना. सेकंड, 2x plus 5y is equals to 0. अब देखो इसमें c नहीं है हमारे पास. ठीक है, और इसके हमें दो सॉल्यूशंस चाहिए. तो पहले तो जैसे हम करते हैं x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0. सो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 होगा, तो 5y इक्वल्स टू 0. सो y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 5, यानी कि क्या होगा, 0 ही होगा. ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x जब 0 तब y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे एक नोट हमें ध्यान में रखना है इस एग्जाम्पल से, कि जब भी हमारे इक्वेशन में c 0 होगा ना, जब भी हमारे इक्वेशन में c 0 होगा यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तब एक सॉल्यूशन 0,0 तो हमारा रहेगा ही. ठीक है, आप समझ सकते हो, अगर मैंने y 0 लिया होता तो ये टर्म 0 हो जाता, तो x का वैल्यू भी क्या आता, 0/2 यानी कि 0 ही आता. और वैसे कोई भी कोएफिशिएंट हो तो ये चीज पॉसिबल बनेगी. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन सिर्फ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होगा, तो भी वही चीज होगी कि x 0 हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली y भी 0 हो जाएगा, और y 0 तो कॉरस्पॉन्डिंगली x भी 0. सो वी कैन से दैट इन linear equation in two variable
if c is equals to 0, then one solution of equation will be 0,0, वो हमेशा 0,0 रहेगा। हाँ, तो अब दूसरा सॉल्यूशन हमें ढूंढना ही है। तो y इज इक्वल टू, अब 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि y 0 लेंगे तो यही सॉल्यूशन रिपीट होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं y इज इक्वल टू सपोज 1 ले लेता हूँ। तो 2x प्लस 5, y की जगह पे 1 इक्वल्स टू 0, सो 2x 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 0, ये 5 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 5/2 और y हमारा 1। अभी हमारे सॉल्यूशंस फ्रैक्शन में आएंगे तो भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इनको प्लॉट करना नहीं है। ग्राफ के वक्त हम देखेंगे कि हाउ कैन वी अवॉइड द फ्रैक्शन, और इन टाइप के सभी क्वेश्चंस में जब सॉल्यूशन ढूंढने उसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 0 और 1 लिया है, आप चाहो तो x का वैल्यू 7 ले सकते हो, y का वैल्यू 800 ले सकते हो, तो उस हिसाब से आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए और ये साथ में नोट भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, hopefully you have done this. Now let us have a third one. इसमें थर्ड इक्वेशन है 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, प्लस 4 को हम यहाँ पे भेजेंगे तो वो -4 हो जाएगा, पर चलेगा, चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है। इसमें हमारे पास x तो है नहीं, ठीक है, तो x नहीं है इन द सेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0x लगा सकते हैं, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू ढूंढ लें। देखो ये आप रफ वर्क समझो, तो 3y प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -4/3, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि x का मैं कोई भी वैल्यू लूंगा ना, y का वैल्यू मुझे -4/3 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो मैं जो भी वैल्यू लूंगा वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखो मैं सपोज मान लो कि x इज इक्वल्स टू मैं 5 लेता हूँ, तो 0 इंटू एक्स यानी कि 5 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 0 इंटू 5 0 ही हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो 3y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -4/3।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, x कॉमा वाई इक्वल्स टू 5 कॉमा -4/3। x का कोई भी वैल्यू लेंगे y -4/3 ही मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन में x प्रेजेंट नहीं है, और इक्वेशन में x प्रेजेंट नहीं है इसलिए जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि भाई x का वैल्यू मैं 100 लेता हूँ, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 0 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 0, प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो 3y इज इक्वल्स टू -4, so y is equals to -4/3। so x comma y is equals to x 100 है तो भी y क्या रहेगा, कांस्टेंट -4/3। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखना। ठीक है, कि जब हमारे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तो जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी उस वेरिएबल का वैल्यू कभी भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे एक ही वेरिएबल y था तो उसका वैल्यू हमारा -4/3 बन रहा था, तो दूसरा वेरिएबल x का कोई भी वैल्यू लिया फिर भी y का वैल्यू तो हमारा क्या रहा, -4/3 ही रहा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओके, होपफुली यू हैव डन दिस। सो एग्जांपल 4 तो हमारा हो गया। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि लिखने में टाइम कम पड़ रहा है तो आप लेक्चर पॉज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, पर देन ऑल्सो इफ़ यू फील कि ये कम टाइम पड़ रहा है या ऐसा कुछ है तो फिर आप लेक्चर पॉज कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें और कोई एग्जाम्पल नहीं है, सो एक्सरसाइज 4.2 से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन 1 बहुत ही सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y is equals to 3x plus 5 has unique solution? No. Only two solution? No. Infinitely many solution? Yes. क्योंकि हमने देखा ही था कि ऐसे सॉल्यूशंस हम कितने निकाल सकते हैं, ढेरों निकाल सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। सो ये कौन सा थर्ड, हाँ थर्ड ऑप्शन है। infinitely many solution. Okay, then write for 4 solution for each of the following equations। ठीक है, ये सभी इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट है 2x plus y is equals to 7। so question 2 first one 2x plus y is equals to 7। 4 सॉल्यूशन है तो चलो x is equals to हम 0 ले लें। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, सो y इज इक्वल्स टू 7। सो सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 7। फिर लेट x इज इक्वल्स टू सपोज -1,
So 2 into -1 plus y is equals to 7. x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू -1 -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, -2 यहाँ पे जाएगा तो +2, तो y इज इक्वल्स टू 7 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा 9। तो x, y इक्वल्स टू -1, 9, ये दूसरा सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, y के वैल्यू लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो 2x + 0 इज इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7 और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 7/2, सो x, y इज इक्वल्स टू 7/2, 0, ये सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। देन लेट y इज इक्वल्स टू सपोज 3 हम ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई की जगह पे हम 3 डाल रहे हैं और इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये दिमाग में जो भी वैल्यू आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें। हाँ, सो 2x इज इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा 4/2 यानी कि x का वैल्यू 2। थोड़े अब डायरेक्ट स्टेप्स आपको समझने होंगे। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2, 3, हर जगह पे देयरफॉर लगाना है। ओके, सो ये हमारे 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो ये आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। Okay, hopefully you have done this. Now in question 2, let us have a second one. Question 2 second, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो इसमें पाई है कोएफिशिएंट में, आप देखो पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इट्स ओके, पाई का वैल्यू हमें कभी भी सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, पाई को पाई ही रहने देना है, ठीक है। पहले तो हम हमारी परंपरा के अनुसार x 0 ले लेंगे, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, x, y इज इक्वल्स टू 0, 9। फिर सपोज लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो पाई 1 का पाई होगा और वो पाई यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, ठीक है। सो x, y सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा x 1 और y 9 माइनस पाई, ठीक है। अब सपोज हम x इज इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, तो पाई
इंटू ब्रैकेट -1 x का वैल्यू प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई इंटू -1 क्या हो जाएगा, -पाई, और वो इस तरफ जाएगा तो प्लस पाई हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 9 प्लस पाई। तो सॉल्यूशन x कॉमा वाई इक्वल्स टू x -1 तब y 9 प्लस पाई। ठीक है, फिर हम सपोज मान लो कि भाई x इज इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं, तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। 2 पाई यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई। तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 माइनस पाई। तो ये हमारे क्या हो गए सॉल्यूशन। पाई एज इट इज रहेगा, उसमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। अभी कई लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े दौड़ रहे होंगे कि सर अब ऐसा ग्राफ में पाई आया तो हम क्या करेंगे। तो ग्राफ में पाई नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसमें ऐसे ही इक्वेशन आएंगे कि जिसके सॉल्यूशंस आप अच्छे से ढूंढ सको और उनको प्लॉट भी कर सको। ठीक है, उसमें पाई नहीं आएगा। हाँ, तो ये लिख दो फटाफट चारों सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ते हैं हम। Okay, you have done this. Now let us have a third one. हाँ, so question 2, उसमें लास्ट क्वेश्चन, I mean to say last sum, third one, that is x is equals to 4y. Okay, so again you can observe c यहाँ पे 0 है, तो देखो सपोज मैं y is equals to 0 लेता हूँ, तो x is equals to 4 into 0। 4 into 0 क्या होगा, 0। तो जो हमने नोट लिखा था ना, उसका ये सेकेंड प्रूफ हो जाएगा कि जब आपका c0 कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तब आपका 0,0 एक सॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, फिर y is equals to 1, तो x equals to 4 into ब्रैकेट 1, 4 1 जा 4। सो एक और सॉल्यूशन x कॉमा वाई 4 कॉमा 1। फिर सपोज y इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। सो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 8 कॉमा 2। और y इज इक्वल्स टू सपोज -1, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1। So x is equals to 4 into -1 minus 4. So another solution x comma y equals to -4 comma -1.
ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें मैंने सारे y के वैल्यू क्यों लिए, तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की अपने को मगजमारी करनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। इस वजह से मैंने सब में y के वैल्यू लिए ताकि सीधे सिंप्लीफाई करके x के मिल जाए वैल्यूज और सॉल्यूशंस आ जाए हमारे, ठीक है। सो ये आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबली या तो शायद नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आपके पास नहीं है तो वो मैनेज कर लेना, ठीक है। सो ये आप लिख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।